ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणो मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतच। अभी हमने समयसार ग्रंथादिराज की गाथा 320 के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक प्रवचन सुना। इस गाथा की जयसेनाचार्य देव की जो टीका है वो विस्तृत टीका है और उसकी चर्चा धीरे धीरे उठ रही है। ये कितने 11 प्रवचन है ना भाई साहब? हाँ जी, 11.5 प्रवचन हैं इस गाथा के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के, और आधा घंटा करके करीब 10 प्रवचन तो हम सुन लेंगे। तो इन प्रवचनों के अंदर इस गाथा संबंधी जो विषय है वो धीरे धीरे खुलेगा। आज का जो हमने आधे घंटे का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, तो उसमें आपका ध्यान ना भटके कि विषय कहाँ चल रहा है, इसीलिए मैं आपको गाथा की टीका में से बता देता हूँ कि कहाँ पे अपनी चर्चा अभी चल रही है। कहाँ चल रही है? वास्तव में तो अभी पहले शब्द पे ही चर्चा चल रही है, दिट्ठी खयम पिणाण। तो वो दिट्ठी जो है दृष्टि, उस दृष्टि पर ही अभी ये पूरा का पूरा विस्तार जो चर्चा हमने सुनी, वो एक वो दृष्टि शब्द की ही पूरी चर्चा अभी आई है ना। कल जो मैंने आपको मुख्य बिंदु बताए थे, या यूं कहें कि हमने उसकी जो समरी कर ली थी, वो आप याद रखेंगे तो आपको पूरी गाथा समझने में आसानी होगी। मूल सिद्धांत तो हमें ख्याल में आ गया। देखो, मूल सिद्धांत तो ये है वास्तव में कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत अकर्ता स्वभावी हूँ, है ना। अब जो अकर्ता स्वभाव मेरा है उसमें क्या करने की गुंजाइश है? वो अकर्ता स्वभाव किसका कर्ता बन सकता है? तो देखो, अज्ञान के कारण से जीव ऐसा मानता है कि वर्तमान में मेरी परिणति में होने वाला जो मोह राग द्वेष का विकारी भाव है उसका कर्ता मैं हूँ। जिनवाणी में क्रमशः जो अपेक्षाएं बताई गई हैं व्यवहार नय की और निश्चय नय की, वो बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है। निश्चय नय के कितने भेद हैं? 4। और व्यवहार नय के कितने भेद हैं? 4। बस ये 8 जो भेद हैं और उनकी सामान्य परिभाषा अपने को ख्याल में हो ना, तो बहुत सारा विषय स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि कभी ऐसा भी कथन जिनवाणी में हमें मिल सकता है कि आत्मा अपने कर्मों का फल भोगता है ना। कभी ऐसा कथन भी मिल सकता है कि द्रव्य कर्म जो हैं वो तो जड़ हैं, परंतु जो मोह राग द्वेष का विकारी भाव है उसका कर्ता आत्मा है, जड़ कर्म का कर्ता आत्मा नहीं, है ना। फिर इसके बाद ये कथन मिलेगा कि मोह राग द्वेष का परिणाम है वो तो विकारी भाव है, उसको करना वो मेरा काम नहीं है, मैं तो शुद्ध भाव को करने वाला हूं, विकारी भाव को करने वाला नहीं। और फिर उसके आगे एक कथन ये मिलेगा कि ये जो शुद्ध भाव है ये भी नवीन उत्पन्न होने वाला भाव है, मैं तो अनादि अनंत हूं। ये जो शुद्ध परिणति है ये तो अभी अपूर्ण है
और मैं तो परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं, तो मैं इससे भी भिन्न हूं, इसको भी करने वाला नहीं हूं। और आगे बढ़ करके जो केवल ज्ञान की पर्याय है, सर्वज्ञता की पर्याय है, जो शुद्ध भी है और परिपूर्ण भी है, दोनों बातें हैं ना उसमें लागू। राग की पर्याय अशुद्ध है, सम्यक दर्शन की पर्याय आंशिक शुद्ध है, आंशिक अभी परिपूर्ण नहीं है ना, लेकिन केवल ज्ञान की पर्याय शुद्धता भी उसमें पूरी है और परिपूर्णता भी पूरी है। तो ऐसी जो शुद्ध और परिपूर्ण परिणति है, उसका कर्ता तो मैं हूं कि नहीं? तो कहते हैं कि भाई वो जो परिणति है, भले ही वो शुद्ध है और पूरी है, लेकिन वो है तो एक समय की ना, और वो रहने वाली भले ही अनंत काल तक हो, लेकिन वो है तो सादी अनंत ना, प्रारंभ तो हुआ ना उसका। और मैं कैसा हूं कि मैं अनादि अनंत हूं। तो क्रमशः नो कर्म से, फिर द्रव्य कर्म से, फिर भाव कर्म से, फिर विकारी पर्याय अर्थात भाव कर्म रूप विकारी पर्यायों से, फिर उसके बाद में पर्याय मात्र से, ऐसे क्रमशः जिनवाणी में अपने स्वरूप की स्पष्टता को बताते हुए भेद विज्ञान कराया गया है ना। तो अभी ये भेद विज्ञान कराने का प्रयोजन क्या है कि हम अनादिकाल से अपने आप को जो परद्रव्य का और परभावों का कर्ता मानते हैं, विकारी भावों का कर्ता मानते हैं, वो कर्तापने की बुद्धि आचार्य देव ने छुड़ाई है ना। क्यों कि जैसा उत्कृष्ट अकर्ता स्वभाव मेरा है, वो जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ज्ञान स्वभाव की कहिए, शायिक ज्ञान की कहिए, अथवा शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित जो जीव द्रव्य है उसकी बात कहिए, बात यह है कि मैं समस्त भावों का अकर्ता हूं। देखिए समयसार जो ग्रंथ है, मैं इसकी एक विशेषता ये समझता हूं कि यहाँ पे जब परद्रव्य की बात चलती है कि मैं पर से भिन्न हूं, मैं पर का कर्ता नहीं हूं, तो जब ये परद्रव्य की बात चलती है तो यहाँ तो शुरुआत ही मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म से होती है। यहाँ मैं ये बाहर की वस्तुओं का कर्ता नहीं हूं और शरीर आदि का कर्ता नहीं हूं, तो स्थूल बात हो गई, ये तो पहले निपट चुकी। यहाँ तो जब आचार्य देव कहते हैं परद्रव्य, तो समझना मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव की बात है। वहां से प्रारंभ होके और फिर चर्चा और ऊपर ऊपर उत्कृष्टता को प्राप्त होती है ना। तो मैं अकर्ता हूं, किसका अकर्ता हूं कि परद्रव्य का करता हूं, ठीक है। और किसका करता हूं कि जो ज्ञानावर्णादि जड़ कर्म है उसका करता हूं। और किसका करता हूं कि मेरे अंदर जो उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, मैं उसका करता हूं। ये भी भाषा है, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले, वास्तव में वो मेरे अंदर उत्पन्न ही नहीं होते। ऐसा अज्ञानी को अपने भ्रम से भासित होता है कि मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, कि उसको भी मैं करने वाला नहीं हूं, कि साहब अपने ही भाव हैं, इन भावों को हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कि देखो जब तक जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक उसने, आज का जो प्रवचन प्रारंभ हुआ पूज्य गुरुदेव श्री का, वो प्रवचन ही यहां से प्रारंभ हुआ। जो पंक्ति में कह रहा हूं कि जब तक जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, अपने स्वभाव को उसने नहीं जाना, तब तक वो अपने अज्ञान और भ्रम के कारण से रागादि का कर्ता बनता है। बनता है मतलब भ्रम से अपने आप को कर्ता मानता है। और ये जो उसने स्वयं को कर्ता माना, इसी का नाम अधर्म और इसी का नाम अशुद्ध विकार रूप परिणमन और इसी का नाम संसार। देखिए आप निकालेंगे बिल्कुल शुरुआत से दूसरा पैराग्राफ, आज का जो प्रवचन प्रारंभ हुआ। मेरे पास है ना वो शब्दशः है और आपके पास है वो संपादित है,
थोड़े से कुछ अक्षरों का फर्क पड़ेगा, लेकिन भाव वही है। दूसरा पैराग्राफ आप देखिए, आज जो प्रारंभ हुआ, भगवान आत्मा अपनी चीज, अपना जाननहार स्वभाव, आनंद स्वभाव, उसको भूलकर पुण्य और पाप के विकल्पों का, शुभ अशुभ राग का उसका कर्ता होकर उसको भोगे, उसका नाम अधर्म, उसका नाम अशुद्ध विकार का परिणमन, उसका नाम संसार। देखो संसार क्या है, गुरुदेव कहते बाहर में कोई संसार नहीं है, बाहर के जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग हैं उनका नाम संसार नहीं है। संसार क्या है कि अपने स्वभाव को भूला। पहली भूल क्या है, अपने स्वभाव को भूला और जो शुभाशुभ राग भाव हुए उसका कर्ता बना, और जब कर्ता बनेगा तो फल प्राप्त होगा तो उसको भोगेगा, तो उसका कर्ता और भोगता बना, इसका नाम अधर्म है। अधर्म किसको कहना, इसका नाम गुरुदेव कहते अशुद्ध विकार रूप परिणमन है, और इसी का नाम संसार है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप रूप कोई जीव उसकी परिणति हो तो हम कहते हैं कि अधर्मी है ना। ये तो स्थूल परिभाषा है। बाहर में हिंसा का परिणाम आया और उस रूप उसका परिणमन हुआ तो ऐसा जीव अधर्मी है, कि वो तो है, लेकिन वास्तव में अधर्म की परिभाषा क्या, कि जिसने अपने आप को राग का कर्ता माना वो अधर्मी है, जिसने अपने आप को राग का भोक्ता माना वो अधर्मी है। देखो मैं आपको एक मूल सिद्धांत स्पष्ट कर दूं कि जिनवाणी के अंदर जो अनेक विवक्षाएं हैं कथन करने की, उसमें 2 प्रमुख विवक्षाएं हैं। एक, हमारा जो द्रव्य गुण और पर्याय मिलकर के जो एक अखंड वस्तु है, जो प्रमाण ज्ञान का विषय है, एक अपेक्षा तो उस प्रमाण ज्ञान से चलती है, और दूसरी अपेक्षा उस द्रव्य गुण पर्याय के समूह में जो मेरा त्रिकाली ध्रुव अंश है, जो अनादि अनंत है, जो अपरिणामी है, जो परम्परानामिक भाव स्वरूप वस्तु है, एक कथन उस स्वभाव का चलता है। 2 कथन है, एक स्वभाव का कथन है और एक वो अपरिणाम। सोगानी जी साहब की पुस्तक पढ़ते हैं ना, द्रव्य दृष्टि प्रकाश, तो उसमें आता है एक हुआ अपरिणामी अर्थात में, और दूसरा वर्तमान में चलने वाला परिणाम। आत्मा कैसा है कि स्वभाव से अपरिणामी और वर्तमान में अपने अज्ञान के कारण राग रूप परिणमता हुआ परिणामी। तो सोगानी जी साहब कहते कि मुझे ये भाषा पसंद नहीं है। कौन सी भाषा, कि आत्मा को परिणामी कहना, ये भाषा मुझे पसंद नहीं है। तो क्या करना, तो वो कहते हैं अपरिणामी और परिणाम ये मिलके पूरा द्रव्य बन गया। वो ये नहीं कहते कि द्रव्य परिणामी हो गया, अपरिणामी और वर्तमान का परिणाम मतलब वर्तमान की पर्याय, वो मिलकर के द्रव्य गुण पर्याय रूप एक अखंड वस्तु है ना। तो जब उस प्रमाण की अपेक्षा से बात करते हैं तो वहां पे ये रागादि भाव मेरे हैं, वो रागादि भाव का कर्ता मैं हूं। क्यों, कि वर्तमान समय की जो पर्याय है उस पर्याय से द्रव्य को अभेद करके कथन किया। तो वर्तमान में विकार रूप परिणाम हो रहा है, तो उससे अभेद करके कथन किया तो वो विकारी जीव हुआ। ये कौन सा नया पता है आपको, वर्तमान में परिणति में जो रागादि विकारी भाव है उसको देखकर पूरे द्रव्य को रागी कहना, ये कौन सा नय है, व्यवहार नय है कि निश्चय नय, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। क्या लगता है बोलिए। देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि जो 8 वेद है ना, 4 व्यवहार नहीं के और 4 निश्चय नहीं के, बस एक थोड़ी सी परिभाषा उसकी समझ लेना। अभी तो अपने पास समय नहीं है, उसको एक बार अलग से कभी प्रयास कीजिएगा। अशुद्ध निश्चय नहीं होता है ना,
तो अशुद्ध निश्चय नय की परिभाषा क्या है? 4 प्रकार का निश्चय नय, उसमें सबसे नीचे का भेद है अशुद्ध निश्चय नय। वो अशुद्ध निश्चय नय क्या कहता है? वे वर्तमान के विकारी परिणाम से अभेद कथन करना पूरे आत्मा का। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। देखो मैं एक वाक्य बोलता हूं, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। आत्मा में राग होता है, एक वाक्य, और दूसरा आत्मा रागी है, 2 वाक्य। इनमें क्या फर्क है? कि आत्मा में राग होता है तो यहां भेद किया, तो ये व्यवहारने का विषय, और आत्मा रागी है तो ये निश्चयने का विषय। कि साहब ये कैसे निश्चय हो सकता है? कि है, घबराओ मत, ये अशुद्ध निश्चय न है। क्यों? कि अशुद्ध निश्चय ने वर्तमान की राग परिणति से आत्मा को अभेद करके कथन करता है ना? तो आत्मा रागी है। अब एक शैली तो ये है जिनवाणी की कि हमारे अंदर राग है, वर्तमान में विकार है, जीव अपनी भूल से स्वयं दुखी हो रहा है और अपनी भूल को सुधार कर सुखी हो सकता है, महावीर भगवान की शिक्षाओं में कहा है। अब एक शैली तो ये है कि अनादिकाल से तुमने अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया, अनादिकाल से तुमने रागादि विकारी भाव किए, उसके कारण से तुम्हें कर्म बंधा और उसके कारण से तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना पड़ रहा है। तो यदि इससे छूटना चाहते हो तो रागादि विकारी भाव का अभाव करो, अपने आत्मा का अनुभव करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो, ज्ञान और वैराग्य शक्ति धारण करो, क्रमशः गुणस्थानों की श्रेणी में आगे बढ़ो, नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करो, अपने स्वरूप की साधना के द्वारा सिद्ध दशा को प्राप्त करो। एक तो पूरी ये शैली है जिनवाणी की। अब एक दूसरी शैली है जो अपने स्वभाव को वर्तमान समय में सारे विकारी भावों का संयोग होने पर भी उस स्वभाव को विकार से भिन्न शुद्ध देखती है। उसी समय, जिस समय विकार मौजूद है, जिस समय कर्म मौजूद है, उसी समय अपने स्वभाव को उस विकार से, उस कर्म से, उस संयोग से, उस शरीर से, उस कर्म के उदय से अपने आप को भिन्न देखते। और यही वो दृष्टि है कि वो दृष्टि प्रकट होने पर जीव वर्तमान के विकारी भाव से भिन्न हो सकता है। समझ में? देखिए, बहुत सरल उदाहरण देता हूं कि एक तो हमारे वीतरागी देव हैं और एक दूसरे जगत में सरागी देवता होते हैं, है ना? तो कोई सरागी देव की शरण में जाए, है ना, जो जिनके स्वयं भी राग विद्यमान है, हमें ख्याल आ जाता है उनको देख करके कि उनके वस्त्र हैं, उनके शस्त्र हैं, उनका परिवार है, तो ये सब बिना रागादि भाव के अंश के तो संभव नहीं है ना। तो ऐसे देव के पास जाकर कोई नमस्कार करे, उनकी श्रद्धा करे, तो जो रागी देव हैं उनकी श्रद्धा करके वीतराग भाव प्रकट हो सकता है? वीतराग भाव कैसे प्रकट होगा? कि वीतराग भाव प्रकट करना हो तो वीतरागी देव शास्त्र गुरु के पास आएगा, उनकी शरण में आएगा, उनकी सेवा करेगा, उनके द्वारा बताया हुआ स्वरूप समझेगा, तो वीतराग भाव प्रकट होगा ना। है? रागी की सेवा करने से तो वीतराग भाव प्रकट नहीं होगा। वो तो जो वीतराग है, जिसने वो वीतराग भाव प्रकट कर लिया है, उसकी सेवा करेगा तो वीतराग भाव प्रकट होगा ना। तो अब मुझे अपनी परिणति में वीतरागता प्रकट करनी है, तो वो कैसे प्रकट होगी? उपदेश तो ये मिला आचार्यों से कि वीतरागता प्रकट करो, राग का अभाव करो, अज्ञान का अभाव करो। अब उसका उपाय क्या? उपाय क्या है? कि भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे वीतराग भाव प्रकट कराओ। तो भगवान कहते हैं हाँ, हम करवाएंगे। कैसे होगा? कि हमने जैसे स्वयं प्रकट किया, जिस मार्ग पे चल के हमने वीतराग भाव प्रकट किया, उसी मार्ग पे तुम चलो। हम तुम्हें वो मार्ग बताते हैं कि वो मार्ग कहाँ है, कि वो मार्ग हमारे पास नहीं है, वो तुम्हारे ही पास है, वो तुम स्वयं ही हो। तुम अपनी शरण लोगे। आप पूजा में बता रहे थे
पंच परमेष्टि की शरण। क्या होती है पंच परमेष्टि की शरण? उनके बताए हुए मार्ग पे चल के, तो उनकी शरण क्यों नहीं लेना? जगत में जितने धर्म हैं, दर्शन हैं, जितने भगवान हैं, वो सब कहते हैं मेरी शरण में आओ, सब सुखी हो जाओ। ये एक अकेला अपना जैन धर्म ऐसा है कि हम भगवान की शरण में जाते हैं तो वो कहते हैं भैया मेरी शरण में मत आओ, अपनी शरण में जाओ तो तुम सुखी हो जाओ। तो अपनी बात यह है कि एक शैली तो हुई कि आत्मा राग का अज्ञान से करता है और पुरुषार्थ करके राग का अभाव करना है। और यहां जो बात चलती है 320 गाथा में, ये वो दूसरी शैली की बात है। कौन सी शैली की बात है? कि मेरा जो स्वभाव है वर्तमान में, वो वर्तमान स्वभाव अकर्ता है। इस अनादिकालीन संसार में रहते हुए भी मैंने आज तक एक तिनके के 2 टुकड़े नहीं किए, क्योंकि ये मैं कर सकता नहीं हूं, ये मेरा कार्य नहीं है, ये मेरी सीमा के बाहर है। अपना सीमा होती ना अपनी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो सीमा है, ये उसके बाहर की बात है कुछ करना। तो परद्रव्य की तो बात ही दूर हो गई। यहां तो कहते हैं कि रागादि का भी कर्ता नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण स्वयं को रागादि का कर्ता मानता है, कर्ता बनता है, ना होने पर भी कर्ता बनता है। उसका नाम अज्ञान है, उसका नाम संसार है। तो सुख प्रकट करने का उपाय क्या निकला? क्या पुरुषार्थ करें तो सुखी हो जाएंगे? कि बस इतना स्वीकार करो कि मैं बंध और मोक्ष, संवर और निजरा, आसव और बंध किसी को करने वाला नहीं हूं, मात्र जानने वाला हूं। देखिए आगे की पंक्ति गुरुदेव की पढ़ रहा हूं। भगवान आत्मा भगवान नित्यानंद, नित्य अविनाशी, ज्ञान और आनंद का भंडार प्रभु है। ऐसी चीज को छोड़कर, भूलकर पर का कर्ता तो होता नहीं। देखो क्या लिखा, पर का कर्ता तो होता नहीं, माने तो भी, अपने आप को कर्ता माने तो भी वास्तव में तो कर्ता होता नहीं। चैतन्य यहां तो अपनी पर्याय में वस्तु की दृष्टि के बिना अपनी चैतन्य महाप्रभु सत्ता होने वाला पदार्थ, उसकी सत्ता का स्वीकार नहीं करके अनादि से उसकी दृष्टि अज्ञानी की, किसकी? अज्ञानी की दृष्टि शुभ और अशुभ विकल्पों पर, दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, काम, क्रोध, ऐसे विकल्प अर्थात राग रूप परिणमन करता है, तो वो उसका कर्ता है और भोक्ता है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये जितने शुभाशुभ विकल्प हैं जो मेरे जीवन में चल रहे हैं, और जिन विकल्पों का कर्ता मैं अपने आप को मानता हूं, उसके लिए क्या कहा कि अपने आप को परभाव का कर्ता माने तो भी वास्तव में कर्ता होता नहीं। ज्ञानी के लिए ये चर्चा समय सार में संवर निजरा अधिकार में आती है कि वो परभाव का अकर्ता है ना। तो ये जो अकर्ता स्वभाव जीव का है, ये सिर्फ ज्ञानी पे लागू पड़ता है कि सब जीवों पे लागू पड़ता है? ज्ञानी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसको अपनी बात ख्याल में, अपना स्वरूप ख्याल में आया, तो उसने पर का कर्तापना छोड़ दिया, पर भावों का कर्तापना छोड़ दिया। लेकिन अज्ञानी तो जुड़ा हुआ है ना, तो पर भावों का अकर्ता कौन है? कि ज्ञानी। और अज्ञानी जो है वो क्या है? कि वो पर भाव का कर्ता है। कहते नहीं, अज्ञानी भी पर भाव का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वभाव अज्ञानी जीवों के लिए अलग और ज्ञानियों के लिए अलग, अरहंत सिद्धों के लिए अलग, ऐसा कोई अलग अलग स्वरूप नहीं है। अगर जीव स्वभाव अकर्ता है तो सबके लिए अकर्ता है, जगत के सभी जीव अकर्ता हैं। अब
ज्ञानी और अज्ञानी का भेद कैसे पड़ा कि जिसने अपने अकर्ता स्वभाव का स्वीकार किया वो ज्ञानी हो गया, और जिसने अपना स्वभाव अकर्ता होने पर भी अपने आप को अकर्ता नहीं स्वीकार किया और ऐसा माना कि राग द्वेष रूपी विकारी भावों का कर्ता मैं हूं अथवा अविकारी परिणति का कर्ता मैं हूं, तो वो जीव जो है वो अज्ञानी रह गया। जब तक अकर्ता स्वभाव उसके ख्याल में नहीं आएगा तब तक उसको सम्यक दर्शन अनुभूति आत्मा की प्रकट नहीं होती है ना। तो अभी ये जो बात गुरुदेव ने उठाई है ये दृष्टि की बात चल रही है। जो जिस जीव की दृष्टि अपने शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हुई, जिस जीव की दृष्टि अपने स्वभाव में झुक गई, उस जीव की दृष्टि में शुद्धात्मा प्रकट हुआ। तो वो शुद्धात्मा परिणमित जीव है ना, अथवा शुद्ध दृष्टि, कुछ भी कहो, कि वो जो दृष्टि है अथवा दृष्टिवान जीव है वो कैसा है कि कहते हैं वो रागादि भाव का अकर्ता है। कोई ये कहेगा कि साहब केवल ज्ञानी भगवान की बात है, ये भी आएगी कि केवल ज्ञानी परमात्मा हैं, उनके तो राग का अभाव है ना, वहां तो कर्म का अभाव है और राग का भी अभाव है। तो उनके लिए तो आप ये कहो कि वो राग के कर्ता और भोक्ता नहीं, लेकिन जो अभी चतुर्थ गुण स्थान में है, अभी तो जिसके मोक्ष बहुत दूर है, ऐसा आवृत्ति श्रावक है, क्या वो भी राग का कर्ता नहीं है? अभी तो उसके मात्र अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी छूटी है, 3 कषाय चौकड़ी तो बाकी है ना, तो उसका कर्ता है कि नहीं? कहते हैं कि राग का होना ये अलग बात है और अपने को उसका कर्ता मानना ये अलग बात है। राग तो पूर्व कर्म के उदय से होता, भूमिका अनुसार जैसा होना है वैसा होता है, लेकिन ज्ञानी जीव जो है, शुद्ध परिणत जीव जो है, वो कैसा हो गया कि वो अब ये कहता है कि मैं तो इस राग को जानने वाला हूं, मैं इस संसार को जानने वाला हूं, मैं इस कर्म को जानने वाला हूं, इसको करने वाला मैं नहीं हूं। अरे इस राग को, विकार को, कर्म का करता तो मैं नहीं हूं, इसका अभाव होकर के जो मोक्ष प्रकट होगा उसका भी मैं करता नहीं। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता कि अगर मोक्ष का कर्ता भी मैं नहीं हूं, मोक्ष भी मुझे करना नहीं है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम किस चीज का पुरुषार्थ कर रहे हैं? किस चीज के लिए ये धर्म कर रहे हैं? जब हम धर्म नहीं करते थे, जब हम इस मार्ग में नहीं जुड़े थे, तब तो हमको समझाते थे कि आओ बैठो प्रवचन सुनो, लाभ होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, मोक्ष प्रकट होगा। अब जब हम ये बात सुनने लग गए, समझने लग गए, तो हमसे कहते हो कि मोक्ष प्रकट करना नहीं है। तो मोक्ष प्रकट करना है कि नहीं करना है, पहले ये तो निश्चित करो कि भैया मोक्ष तो प्रकट होता है, उसको करना नहीं पड़ता है। आप अगर मोक्ष का लक्ष्य लेकर चल रहे हो तो आप पर्याय का लक्ष्य लेकर चल रहे हो। और मैं कौन हूं? कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव वस्तु, मैं तो मुक्त स्वरूप हूं। मुक्ति तो प्रकट परिणति में होती है, वो परिणति में जो मुक्ति प्रकट होती है वो उसकी तत्समय की क्षणिक योग्यता से प्रकट होती है, और मैं उसको करने वाला हूं और मैं उसको पुरुषार्थ करके प्रकट करूंगा। अगर ऐसी मान्यता लेकर चल रहे हो तो गुरुदेव का 2-3 बार शब्द आया, अपने स्वभाव की तरफ पीठ करके चल रहे हो। जो मुक्त स्वरूप है तुम उसको मुक्ति की प्राप्ति कराना चाहते हो। जो ज्ञान का स्वयंभू रमण समुद्र है, तुम उसको सम्यक दर्शन का आंशिक ज्ञान प्रकट करवाना चाहते हो। जो अनादि अनंत समस्त कर्म कलंक से रहित है, तुम उसके कर्म छुड़ाना चाहते हो।
उसको कर्म है ही नहीं तो छुड़ाओगे कैसे? उसको अज्ञान है ही नहीं तो दूर करोगे कैसे? उसके परिणति में विकारी भाव है ही नहीं तो जाएगा कैसे? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की चर्चा आती है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति क्या कहती है? उपादान मतलब ग्रहण और त्याग, और उन दोनों से शून्य है कि पर भाव के ग्रहण से और त्याग से, दोनों से यह आत्मा शून्य है। तो जब पर भाव को ना ग्रहण करता है न त्याग करता है तो उसका कर्ता और भोक्ता कैसे बनेगा? भाई जब 2 पेज के आगे देखिए, तो कहते हैं कि जैसे चक्षु, 2 ही पैराग्राफ आगे जा रहा हूं, जैसे चक्षु आंख पर की कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसे शुद्ध ज्ञान त्रिकाली ज्ञानानंद भगवान आत्मा और ज्ञानानंद की दृष्टि हुई। शुद्ध परिणमन वाला धर्मी, वो दोनों, यहां तो दृष्टि की बात पहले की है, मिला आपको? हाँ, भगवान आत्मा, चैतन्य बिंब, चैतन्य सूर्य, ऐसी अंतर्मुख दृष्टि होकर जैसे राग और पुण्य मेरा मानकर पहले परिणमन करते थे, ये दुख था, मलिन था। मैं त्रिकाल ध्रुव शुद्ध आनंद कंद हूं, ऐसी दृष्टि होकर शुद्ध पवित्र मलिनता रहित आनंद की परिणति शांति की अवस्था हुई, उसका नाम धर्म। और वो धर्म, धर्मी जीव अथवा धर्म परिणत पर्याय, ये राग और पुण्य पाप की क्रिया का कर्ता नहीं और राग की क्रिया का भोक्ता भी नहीं है। पहले समझना तो चाहिए कि चीज क्या है, कैसी है। ये जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं है, वस्तु का स्वभाव है। इतनी बढ़िया बात गुरुदेव सरलता से कहते हैं। 2 ही बात हैं, एक धर्म और एक अधर्म। धर्म क्या है कि जैसा शुद्ध स्वरूप आनंद कंद स्वरूप मेरा है, रागादि से भिन्न स्वरूप मेरा है, उसकी दृष्टि करना, उसका नाम धर्म। और उसको गौण करके, उसको भूल करके राग की और पुण्य पाप की क्रिया का कर्ता बनना, जबकि बन नहीं सकता, कर्ता हो नहीं सकता, फिर भी अपने आप को कर्ता मानना, इसका नाम अधर्म। बस इतना ही है। इस धर्म मार्ग पर चलोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो। गुरुदेव कितनी करुणा से कहते हैं, भाई वस्तु का स्वरूप क्या है ये एक बार समझो तो सही। ये जैन दर्शन है, ये वस्तु का स्वभाव है। ये वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा बताया हुआ वस्तु के स्वभाव रूप धर्म है। ये कोई एक संप्रदाय नहीं है। ये गुरुदेव बार बार कहते हैं गुजराती में, आ जैन दर्शन कोई वाड़ो नहीं, मतलब कोई बाउंड्री 4 तरफ से बना के इसके अंदर के जो जीव हैं बस यही जैन है और बाकी नहीं है, ऐसा संप्रदाय बाड़ा नहीं है। ये कोई घेरा नहीं बना हुआ है कि इसके अंदर वाला ही जैन है। ये तो जिसको वस्तु का स्वरूप समझ में आए वो जैन, क्योंकि ये वस्तु का स्वभाव है। और हमने क्या होता जा रहा है, हम कर रहे हैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्या होता जा रहा है कि वो जैन दर्शन के अंदर भी और छोटे 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 बाड़े बनते चले जा रहे हैं। कोई कहता है हम मुमुक्षु है, कोई कहते हैं हम नहीं है, कोई कहते हैं हम निश्चय वाले हैं, कोई कहते हैं हम व्यवहार वाले हैं। गुरुदेव कहते हैं जैन दर्शन में ही कोई घेरा नहीं है। जो जीव चाहे वो वस्तु के स्वरूप को समझकर और सुखी हो सकता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, प्राणी मात्र के लिए है। और हम तो जितने हैं उतने में भी भेद करते जा रहे हैं, भूल जाते हैं कि अभेद की प्राप्ति करनी है। खैर वो विषय अलग है। यहां पे क्या कहा, 2 बात ख्याल में आ गई। अभी हम कहाँ किस शब्द की चर्चा कर रहे हैं, दृष्टि की। वो दृष्टि कौन सी दृष्टि है, शुद्ध दृष्टि। जो जिसने अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव किया, ऐसी जो दृष्टि है उसमें आंशिक शुद्धता प्रकट हुई है ना।
लेकिन वो आंशिक शुद्धता प्रकट करने वाली दृष्टि अथवा अभेद अपेक्षा से कहें, अभेद अपेक्षा क्या होगी? अब पहले अशुद्ध निश्चय की बात की थी ना, अब उससे एक स्टेप ऊपर, एक देश शुद्ध निश्चय ने। कौन सा है? एक देश शुद्ध निश्चय ने क्या करता है, क्या कहता है? उसका विषय कौन है? एक देश शुद्धता से अभेद जीव। जैसे अशुद्धता से अभेद जीव वो अशुद्ध निश्चय का विषय, ऐसी एक देश शुद्धता से अभेद जीव। तो वो जो ये कहा ना, शुद्ध परिणत आत्मा, जो शुद्धता रूप परिणमित हुआ ऐसा जीव अथवा उसकी शुद्ध दृष्टि, वो दृष्टि अभी भले ही अपूर्ण हो, अभी भले ही आंशिक हो, लेकिन फिर भी उसमें जो श्रद्धान है वो श्रद्धान तो केवली के समान हो गया। क्या समान हो गया? कि जैसे केवली भगवान राग आदि के कर्ता नहीं है, पुण्य पाप भाव के कर्ता नहीं है, विकार के कर्ता नहीं है, वैसे ही मैं भी उस राग आदि भाव का कर्ता नहीं हूं, मैं भी उस विकार का कर्ता नहीं हूं। जिसकी दृष्टि अपने शुद्ध स्वरूप में आ गई, जिसको अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव हो गया, उसकी दृष्टि में से कर्तापना छूट गए। देखो सम्यक दृष्टि के लिए एक शब्द आता है ना जिनवाणी में, दृष्टि मुक्त। क्या शब्द आता है? दृष्टि मुक्त। दृष्टि मुक्त का मतलब क्या होता है? कि वो मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। तो कोई कहेगा अभी कहाँ मुक्त हो गया, अभी तो संसार में ही, अभी तो मुनि दशा भी धारण नहीं करी, अभी तो ग्रस्त अवस्था में है, और आप उसको सम्यक दृष्टि को मुक्त कहते हो कि हाँ वो मुक्त हो गया। कि कैसे मुक्त हो गया? कि अपनी दृष्टि में मुक्त हो गया। दृष्टि में मुक्त हो गया मतलब अपने श्रद्धान में समस्त द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का कर्तापना छूट गया, पर द्रव्य से भेद विज्ञान प्रकट हुआ। तो अब उसके कौन सा कर्म बाकी है? अब उसके कौन से राग आदि बाकी हैं? अब उसका कौन सा शरीर बाकी है? कि शरीर होने पर भी वो शरीर से रहित है, द्रव्य कर्म का बंधन होने पर भी वो कर्म बंध से रहित है, और रागादि भाव विद्यमान होने पर भी वो उनसे सर्वथा भिन्न है। ऐसी स्थिति हम वर्तमान में प्राप्त कर सकते हैं, हैं? और अनेकों जीवों ने की है, हमारे सामने सबूत है, इतने ज्ञानी जीव हुए। तो इससे अपने को ये बात ख्याल में आनी चाहिए कि अपना आत्मा तो अनादिकाल से ही अकर्ता स्वभावी है, पर भाव का कर्ता बनना ये उसका कार्य ही नहीं है। लेकिन फिर ये दुख क्यों पाता है? कि वो अपने आप को पर का कर्ता मानता है, मानता है, बन नहीं पाता। अगर देखो अज्ञानी जीव है, अगर वो अपने आप को पर द्रव्य पर भाव का कर्ता मानता है और वो कर्ता हो भी जाता तो उसके फिर वही बात आ गई, तो फिर वो सम्यक तो प्रकट हो जाता है उसमें। वो पर भाव का पर द्रव्य का कर्ता होता भी और वो मानता भी है कि मैं पर का करता हूं। तो जैसी वस्तु स्थिति है वैसी स्वीकार करी तो सम्यक दर्शन हो गया। वो अज्ञानी क्यों बना हुआ है? उसका अज्ञान क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि जैसा स्वयं उसका स्वरूप नहीं है वैसा मानता है, और जैसा प्रभाव पर द्रव्य का स्वरूप नहीं है वैसा मानता है। उसका कर्ता बन नहीं सकता लेकिन अपने आप को कर्ता मानता है। स्वयं ज्ञाता है लेकिन उस ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार नहीं करता। ये ही उसका अज्ञान है। जो अज्ञान जो है, अज्ञान कहाँ होता है जगत में? अज्ञान कहाँ होता है? किसी वस्तु में अज्ञान है, कोई द्रव्य में अज्ञान है। अज्ञान तो अपनी मान्यता में है ना। तो हमको ज्ञानी बनना है तो कैसे बने? कि वो जैसी वस्तु है, मान्यता में तुम्हारे जो भूल पड़ी है वो भूल को छोड़ दो, जैसी वस्तु है वैसी मान लो। अभी दिन का समय है, अब कोई कहे कि नहीं दिन नहीं है रात है, सूर्य दिख रहा है कि नहीं ये सूर्य नहीं चंद्रमा है, तो तुम्हारे चंद्रमा कहने से भूल कहाँ पे पड़ेगी? वो सूर्य चंद्रमा बन जाएगा, दिन है वो रात हो जाएगा। क्या होगा? कि कोई तुमसे ही कहेगा कि भैया ये पागल है,
ये दिन को रात कहता है, सूर्य को चंद्रमा कहता है, ये पागल है। अब ये पागलपन छोड़ने का उपाय क्या है कि साहब ये सूर्य को बदल के चंद्रमा कर दो तो मेरी बात सही हो जाएगी ना, दिन को बदल के रात कर दो, कि भैया ये तुम्हारे बदलने से नहीं बदले जाते हैं, ये तो वस्तु का स्वरूप है, तो क्या बदलना पड़ेगा? ये तुमने ये जो मान रखा है, विपरीत श्रद्धांत जो तुम्हारा है, उसको छोड़ दो तो बस काम हो गया। जैसी वस्तु है वैसी स्वीकार करो तो काम हो गया। तो वस्तु कैसी है? तो कहते हैं वस्तु तो अकर्ता है। मैं कैसा हूं कि मेरा तो अकर्ता स्वभाव है। आप जानते हैं जब ये बात सामने आई कि बहन श्री को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, तो गुरुदेव के पास ये बात आई, तो गुरुदेव ने कहा कि मैं ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं पहले परीक्षा करूंगा, मैं प्रश्न पूछूंगा। तो उन्होंने बहन श्री को बुलाया, उनसे प्रश्न पूछा कि आत्मा का अनुभव होने पर क्या महसूस हुआ, क्या ख्याल में आया। पहला वाक्य बहन श्री के मुंह से निकला कि आत्मा अकर्ता हो गया। पहला वाक्य था उनका कि आत्मा अकर्ता हो गया। तो अकर्ता हो गया कि अकर्ता आत्मा ख्याल में आ गया, है ना? अकर्ता हो गया, ये तो भाषा है। जो अकर्ता स्वभाव अनादिकाल से अंदर पड़ा हुआ है और जिसका ज्ञान और श्रद्धान आज तक नहीं था, वो ज्ञान और श्रद्धान प्रकट हुआ। मतलब क्या? जैसी वस्तु थी वैसी ख्याल में आ गई। अपनी लौकिक भाषा में क्या बोलते हैं? भैया हमारी तो आंख खुल गई। आंख खुल गई का क्या मतलब होता है? कि हम पहले उनको अपना मित्र समझते थे, हम उनको अपना हितैषी समझते थे, अब आज एक काम पड़ा तो वो भाग गए, तो हमारी तो आंख खुल गई। तो आंख खुल गई मतलब क्या? वो जैसे थे वैसा हमको ख्याल में आ गया। अब बाजू में दोस्त खड़ा, हमने तो तुम 10 साल से नहीं कह रहे तुमसे कि इस आदमी का भरोसा मत करो, पर तुम मानते नहीं थे, तुमको तो लगता था वो बहुत मित्र हैं तुम्हारे, बहुत मदद करेंगे तुम्हारी। अब क्या हुआ कि अब आंख खुल गई। तो आंख खुलने का मतलब क्या हुआ? जैसा था वैसा ख्याल में आ गया। कोई वस्तु तो नहीं बदल गई, व्यक्ति तो नहीं बदल गया, उसका स्वभाव तो नहीं बदल गया। तो क्या हुआ? जैसा था वैसा ख्याल में आ गया। भाई इतना ही काम है यहाँ पे, आंख खोलनी है। जैसा स्वरूप है वैसा ख्याल में आ जाए, आंख खुल जाए, तो स्वरूप तो वैसा ही है। स्वरूप कोई हमारी मान्यता से बदलता नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अपना ये जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा अंदर में विराजमान है, परम पारनामिक भाव, उसकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है। क्या कृपा है? कि अनादिकाल से हमने उसका स्वीकार नहीं किया, अनादिकाल से हमने उसको गाली दी कि तू रागी है, तू मिथ्या दृष्टि है, तू अज्ञानी है, तू पापी है, तू पामर है। लेकिन हमारे कुछ भी कहने से, कुछ भी मानने से हमारे स्वरूप में आज तक कुछ भी नहीं बदला है। हमारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक आध बार बुरा मान जाता कि तुम बहुत मेरे को पापी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहते हो, मैं एक बार बन ही जाता हूं। तो एक बार वो बन जाता है ऐसा, तो क्या होता? फिर कोई मार्ग बचता शुद्धता को प्रकट करने का। लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो कैसा है कि बेटा तुम हमको रागी कहो तो भी हम राग से रहित हैं, तुम हमको कर्म से बंधा हुआ मानो तो भी हम कर्म बंधन से रहित हैं, तुम हमको शरीर के संयोग में मानो तो भी हम शरीर से रहित हैं। ये आज नहीं, कल नहीं, अनंत काल बाद सही, जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब मैं यहाँ पे वैसा का वैसा बैठा हूं। जब तुमको समझ में आ जाए कि सत्य बात क्या है, मैं तो यहाँ पे ज्यों का त्यों बैठा हूं, मेरे पास आ जाना, तुमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। है? जब तुमको लगे कि ये आत्मा का स्वरूप ऐसा है, अब मुझे ख्याल में आया है, बस उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में क्या होता है? और सम्यक दर्शन में क्या क्रिया घटित होती है कि अभी वर्तमान में अशुद्धता है, वो अशुद्धता दूर होकर के शुद्धता प्रकट होती है। ठीक बात है। कहाँ होती है?
ये द्रव्य में तो शुद्धता नवीन प्रकट होने वाली है नहीं। क्यों? वो तो जो अनादि अनंत शुद्ध है, उसमें नवीन शुद्धता कहाँ से प्रकट हो? उसमें कोई पाप है ही नहीं, तो वो पाप दूर कहाँ से होगा? कोई विकार है नहीं, तो विकार छूटेगा कैसे? तो फिर ये कहाँ चल रहा है? ये सब है पर्याय में चल रहा है। तो भूल भी पर्याय में चल रही है और दूर भी पर्याय में से होती है। अब प्रश्न ये है कि पर्याय की भूल दूर कैसे होती है? ये 320 गाथा का विषय है। ये पर्याय की भूल दूर कैसे होती है? उसको करने वाला कौन? जो पर्याय में भूल है उसको करने वाला कौन? और जो पर्याय की भूल छूट गई उसको करने वाला कौन? तो जिसको अपने स्वभाव की महिमा आ गई, जिसने अपने स्वभाव में अपनी दृष्टि को जमा लिया, वो कहता है कि भैया मैं करता नहीं हूं। मैं तो जिस समय तुम्हारे राग विकार था उस समय भी मैं तो उसका ज्ञाता था, और जिस समय तुम्हारा राग छूट के और वीतराग भाव प्रकट हुआ, मैं तो उस समय भी उसका ज्ञाता हूं। ना मैंने राग को किया था और इसीलिए ना मैं उस राग का अभाव करके वीतरागता को प्रकट करता हूं। मैं तो ना बंध को करने वाला हूं और ना ही मोक्ष को करने वाला हूं। मैं तो दोनों का ज्ञाता हूं। समझे? देखो, बस इतना अपना स्वरूप ख्याल में आ जाए, और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा अकर्ता स्वभावी स्वरूप जिसके ख्याल में आता है, वो जीव कोई स्वच्छंदता के मार्ग पे नहीं आगे बढ़ता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है भाई साहब, कि जब ये सूक्ष्म विषय आत्मा पर से भिन्न है, राग से भिन्न है, परम अकर्ता है, तो बहुत लोगों को ऐसा भय अंदर में जागृत होता है कि ऐसे तो ये निश्चयाभास जैसा महसूस होता है। ऐसे तो जीव एकांत के मार्ग पर चढ़ जाएगा कि मैं अकर्ता हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ। तो फिर ये धर्म का मार्ग कैसे चलेगा? फिर ये पुरुषार्थ का क्या होगा? कि भैया वो तुम जिसको पुरुषार्थ समझते हो ना, पर्याय के पलटने को, वो तो तुम कर सकते नहीं। पुरुषार्थ यही है कि मैं इन सब से भिन्न हूँ। अपने स्वरूप को जिसने समझा है वो स्वच्छंदता के मार्ग पर चला जाए, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो प्रमाण से, नए से, युक्ति से परीक्षा करके फिर धीरे धीरे क्रम से अपने स्वरूप के पास पहुंचे हैं ना, है ना? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ के फिर उसमें से दृष्टि का विषय हमने ढूंढा है ना। तो दृष्टि का विषय पकड़ में आए हैं, तो पर्याय में राग है, इस बात को हम निषेध कर देंगे और उसको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक ज्ञानी जीव का एक बहुत बढ़िया लक्षण बताता हूं आपको, कि चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञानी है, पांचवें गुण स्थान में ज्ञानी जीव है, छठे सातवें गुण स्थान में ज्ञानी मुनिराज हैं। अब उनको अपनी भूमिका और उस भूमिका में रहने वाला रागादि भाव, क्या उसका ज्ञान नहीं होता? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी जीव को पता नहीं है कि मेरी परिणति में राग चल रहा है? पता है। तो अब उसको पता है कि राग है, और उसका श्रद्धान यह है कि मैं राग से सर्वथा भिन्न हूं, है कि नहीं? श्रद्धान क्या है? कि मैं राग से सर्वथा भिन्न हूं, राग को करने वाला मैं नहीं हूं, और वर्तमान परिणति में राग भी चलता है, मौजूद है। वो जो राग मौजूद है उससे छूटने का उपाय वो करता है कि नहीं करता? पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव उसकी भूमिका में जितना राग है उससे छूटने का उपाय करता है कि नहीं करता? मुनिराज हैं, वो उससे छूटने का उपाय करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। अपने स्वरूप की साधना में गुप्त होते हैं तो वो जो विकार है वो छूट जाता है। तो ये उपाय ज्ञानी के चलता है ना। तो कोई ये कह सकता है कि जिसने अपने ज्ञान को राग से भिन्न मान लिया वो तो वो स्वच्छंद हो गया। स्वच्छंद कैसे हो जाएगा भाई? हमको डर क्या लगता है? ये गुरुदेव श्री की ये भेद ज्ञान की अपूर्व बात सुन के यही डर लगता है सबको। क्या ये साहब, ये तो स्वच्छंदता हो जाएगी,
ये तो एकांत का मार्ग हो जाएगा कि वर्तमान में राग है, फिर भी कहते हैं कि मैं तो राग से सर्वथा भिन्न हूं। कि सर्वथा भिन्न मान लोगे तो ये वर्तमान राग का क्या होगा? तो एक काम करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, तुम अपने आप को रागी मान लो। वर्तमान में तुमको राग है तो रागी मान लो, द्वेष है तो द्वेषी मान लो। इस उपाय से राग छूट जाएगा। राग को अपना स्वभाव मान लो, विकार, अब मैं विकारी हूं ऐसा मान लो, मैं अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हूं ऐसा स्वीकार कर लो, तो इससे राग छूट जाएगा। छूटेगा कैसे? है? कल आया था, बढ़िया बात याद दिला रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का विरोध करने के लिए ये बात भी कह दी कि जो अपने आप को परद्रव्य का कर्ता ना माने वो जैन नहीं है। बताओ, है? तो ये कोई व्यक्ति विशेष की कही हुई बात है? ये वस्तु की स्वतंत्रता है, ये कोई कांजी स्वामी ने बताई है? कण कण स्वतंत्र है, उसको करने वाला कोई नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। ये चार प्रकार के अभाव ये कांजी स्वामी ने बनाया, अत्यंत अभाव ये गुरुदेव ने इसको उत्पन्न किया है। ये तो जिनवाणी में है, शास्त्र में आचार्य देवों ने लिखा है, हमने पढ़ा नहीं था, उनने हमें बता दिया। हमने खोल के ग्रंथ देखा नहीं था, उनने हमें दिखा दिया, इसीलिए उनका उपकार मानते। ये उपकार है कि हमारी निधि थी वो हमको दे दी। दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनेश्वर मणिया। उसकी पहली पंक्ति क्या है? जग को दे दी जग की निधियां, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। कि ऐसा दानवीर कहाँ मिलेगा कि जो निधि हमारे पास थी और हमारे पास होने पर भी हम भूल गए थे, वो निधि हमको बता दी, इसीलिए उनका अनंत उपकार मानते हैं। मुट्ठी में रखे हुए सोने के समान उदाहरण आता है ना शास्त्र में। अपनी मुट्ठी में सोना है लेकिन रख के भूल गया है। चश्मे वाले बहुत करते हैं, बाबूजी आपके साथ होता है कि नहीं? चश्मा कर लेते हैं ऐसा ऊपर और फिर ढूंढते हैं चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। कोई कहता है तुम्हारे सिर पे ये रहा, अरे भैया अच्छा हुआ आपने बता दिया है कि यही वस्तु तो यही की यही है, कहीं ढूंढने जाना नहीं, कहीं खोजने जाना नहीं। देखो, प्राप्ति करना ये भी भाषा है कि मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है। आज आया था गुरुदेव के प्रवचन में, प्राप्त की प्राप्ति होती है, जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति होती है। कैसे होती है? कि उसका स्वीकार कर लेने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। करना क्या है? अपने आत्मा को प्रकट करने के लिए उसको कहाँ ढूंढने जाऊं? 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। ये जो चैतन्य ज्योति है वो 9 तत्वों में छुपी हुई है कि नहीं छुपी हुई है? जब तक दृष्टि नहीं है तब तक छुपी हुई है। छुपना किसको कहते हैं? छुपना मतलब क्या? वो एक चित्र अपने मंदिर में है कि नहीं? खत्म करता हूँ अपनी बात, समय हो गया। वो एक फोटो दे देते हैं, फूल पत्ती बनी होती है बारीक बारीक, उसमें एक भगवान का चित्र छिपा हुआ होता है। फिर कहते हैं इसमें ढूंढो, तो कोई व्यक्ति तो देखता है तो 10-5 सेकंड में दिख जाता है, और किसी को मिनट 2 मिनट तक नजर नहीं आता है। तो जिसको दिख गया ना उसको बड़ा उत्साह आता है, ढूंढ के बताओ, इसमें ढूंढ के बताओ क्या दिख रहा है। अब दूसरा देख रहा है, नहीं दिख रहा, कुछ तो है नहीं, कि देखो ध्यान से देखो। देखते देखते अचानक अरे भगवान दिख गए इसमें। ये जो छुपे हुए थे भगवान वो दिख गए। ये जो भगवान है वो उस चित्र में छुपे हुए हैं कि प्रकट हैं? कि जब तक दृष्टि नहीं है तब तक छुपे हुए हैं, और जैसे ही दृष्टि पड़ी तो वो तो प्रकट ही हैं, वो छुपे हुए कभी थे ही नहीं। तो अपना अकर्ता स्वभाव तो अनादि अनंत अपने ज्ञान में निरंतर अनुभव में आ रहा है। 17वीं 18वीं गाथा। और आबाल गोपाल को आ रहा है। आबाल गोपाल शब्द का क्या मतलब है? ये कोई अकेले परम ज्ञानी कोई अनुभव में आ रहा है ऐसा नहीं। आबाल, बालक से लेकर के बड़े व्यक्ति तक, अज्ञानी से लेकर के ज्ञानी तक, सबको निरंतर अनुभव में आ रहा है। क्यों? कि वो अनुभूति स्वरूप है।
उसका लक्षण क्या है? वो अनुभूति स्वरूप है, वो अनुभव में आ रहा है। ऐसा अकर्ता स्वभाव अनादि से प्रकट होने पर भी एक समय की वर्तमान की भूल के कारण से हम राग आदि के कर्ता बन जाते हैं और अपनी वस्तु को भूल जाते हैं। ये ही दुख का कारण है। ये अज्ञान, ये भ्रम छोड़ें तो हम वास्तव में बहुत शीघ्रता से वर्तमान में ही सुखी हो सकते हैं। सभी जीव अपने त्रिकाल स्वभाव को पहचान कर सुखी हों, इस भावना से अभी की बात पूरी करते हैं।